जय श्री कृष्ण। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हमारी इस भगवत गीता की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां पर अब मुझे आपके साथ शेयर करना है कर्म योग। मगर यहां आज सबसे पहले तो एक टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं, और वो टॉपिक ये है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी कमियां हैं, जो कुछ भी मिसिंग हमें फील हो रहा है, हम इंसान उसे पूरा करते हैं चीजों के माध्यम से, सफलता के माध्यम से, अचीवमेंट के माध्यम से। आपने एक्सपीरियंस किया है, हमेशा हमारे अंदर एक फीलिंग रहता है कि कुछ कम है। इंसान के दो सबसे बड़े फियर, एक आई एम नॉट इनफ, मैं जो हूं, मेरे पास जितना है वो काफी नहीं है, और इसीलिए आप देखिए कि वो ज्यादातर केस में और ज्यादा पाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर कोई गोरा इंसान है, फेयर है, तो वो और भी ज्यादा फेयर होना चाहता है। किसी के पास अच्छे बाल है, उसके बावजूद उसको और घने वाले बाल चाहिए। या फिर किसी की हाइट वैसे तो 5.25 फीट है, जो इंडियन एवरेज से बढ़कर है, मगर उसके बावजूद उसको और ज्यादा हाइट चाहिए। किसी के पास पैसा है, उसके बावजूद उसको और ज्यादा पैसा चाहिए। हमेशा हम इंसानों के अंदर ये फीलिंग रहता है कि इट्स नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ। मुझे और ज्यादा डिग्री की जरूरत है, मुझे और ज्यादा बड़ी पोजीशन की जरूरत है, मुझे और ज्यादा बड़ी गाड़ी की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये जितना ज्यादा फीलिंग हमारे अंदर चलता है कि आई एम नॉट इनफ, उसके पीछे का जो दूसरा कारण है वो है आई वोंट बी लव्ड। कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा तो, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा तो। ये दो साइकोलॉजिकल रीजन है। सी, मैं पिछले 20 साल से एज अ माइंड एक्सपर्ट काम कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि हम इंसानों का ओके। अब क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आई गेस। ओके, आई बिलीव अब आप मुझको सुन पा रहे होंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन, बिकॉज यहां पर अब हमारी ओर से आवाज ठीक है। ऑलराइट, ऑल ओके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पर कह रहा था कि सी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाता है दैट आई एम नॉट इनफ, और ये नॉट इनफ वाले फीलिंग के अंदर आप देखिए, हम ज्यादा और ज्यादा पाने की और अक्वायर करने की कोशिश करते रहते हैं। सो यहां पर मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं। लेट्स से कि जब हम एक 500 रुपए का शर्ट खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा
कि आप जब एक 500 रुपए का शर्ट खरीद रहे हैं, उस समय पर वो नया शर्ट पहनने पर कितना अच्छा फीलिंग आ जाता है, कितना वो गुड फीलिंग देता है। लेकिन जब आप वो 1500 वाला ब्रांडेड शर्ट खरीदते हैं, तब तो वो फीलिंग और भी ज्यादा हमारे लिए कहीं मल्टीप्लाई हो जाता है, कि ओके और अच्छा फीलिंग आता है। लेकिन वो इनफ नहीं है, राइट? उसके बाद हमें और ज्यादा कोई महंगी चीज लेनी पड़ती है, मानो वो 3000 रुपए का अगेन बहुत बड़ा ब्रांडेड शर्ट, बट इसका कोई अंत नहीं है। या फिर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी वो 15,000 का मोबाइल फोन, एंड उसके बाद एक वक्त आता है कि जब आपको और ज्यादा महंगी चीजों में जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वो 35,000 का मोबाइल फोन, फिर वो 55,000 का मोबाइल फोन, फिर वो 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन। वो जब वो 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन आप खरीदते हैं, एक आईफोन आपने नया सा लिया है, और जब आप उसे बॉक्स में से निकाल रहे हैं, जब वो हाथ में रहता है ना, तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। चलिए मुझे बताइए, सच बताइएगा, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप ऐसी कोई महंगी चीजें खरीदते हैं, पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कोई महंगी गाड़ी आपके पास है, जब आप उससे नीचे उतरते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपको अच्छा फीलिंग देती है, एक अच्छा पॉजिटिविटी देती है, अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। मुझे कमेंट में बताइए अगर आप मानते हैं यस। ऑलराइट, सो फिलहाल मैं आपको स्पिरिचुअली सोचने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली सोचने के लिए कह रहा हूं, और वो आंसर को उस तरीके से मुझे दीजिएगा। और राइट, तो कमेंट में मुझे बताइए कि क्या है आपके लिए वो। तो अगर आपको लगता है कि सही में कि हाँ वो फीलिंग आता है, एग्जाम्पल की अच्छा फीलिंग दे रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है आपका, तो अब ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर चिका ने लिखा यस, सुनील ने लिखा यस, दैट्स वंडरफुल। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं, मुझे ये बताइए कि ये किसने बनाई है। एग्जाम्पल कि अगर लुई विटॉन एक ब्रांड है, किसने बनाई है? या फिर एप्पल एक ब्रांड है, किसने बनाई है? या फिर बीएमडब्ल्यू एक ब्रांड है, तो किसने बनाई है? तो अगर ये सारी चीजें इंसानों ने बनाई है, ठीक है ना, तो सोचिए कि वो लुई विटॉन एक प्रीमियम ब्रांड, एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड, बीएमडब्ल्यू एक प्रीमियम ब्रांड, जो इंसानों ने बनाई है। और अगर इंसानों की बनाई हुई चीजों को खरीद कर, पहन कर, अपने पास रख करके हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो अब मुझे ये बताइए दोस्तों, ये शरीर, ये रूह, ये आत्मा, ये चेतना, ये ऊर्जा, जिसे पहनकर, जिसके साथ आप हर दिन जी रहे हैं, वो किसने बनाया है? यस, बताइए, किसने बनाया है? ईश्वर ने, भगवान ने। और अगर ये ईश्वर ने बनाई हुई चीजें, शक्तियां जब हमारे साथ है, हमारी सच्ची पहचान ही हमारी चेतना है, आत्मा है, रूह है, तो दोस्तों, अगर वो लुई विटॉन या बीएमडब्ल्यू आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, पावर दे सकता है, अच्छा फीलिंग दे सकता है, तो अगर आप ये जान लें कि ये चेतना, ये आत्मा जो आपके पास है दोस्तों, अगर वो ईश्वर के बनाई हुई इतनी सारी चीजें आपके पास है, तो वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे सकता है, वो कितना ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग दे सकता है, वो कितना ज्यादा आपको दोस्तों अच्छा फीलिंग दे सकता है। सच कहूं, सिर्फ ये ना जानना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसे मैं कहता हूं इग्नोरेंस ऑफ फुलनेस। हमारे अंदर जितनी भी कमियां हम महसूस कर रहे हैं, वो कमियां सिर्फ अपने आप को ना जानने की है, अपने आप को ना पहचानने की है। अगर आप जान ले कि आप एक आत्मा है, आप जान ले कि आप अनंत है, आप अनलिमिटेड है, तो आपके अंदर कोई कमी रह ही नहीं सकती है। अगर भगवत गीता को सही तरीके से, इस मैसेज को आपने जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया दोस्तों, तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके अंदर है ना फुलनेस का फीलिंग आ जाएगा। फुलनेस का फीलिंग मतलब कि आपके अंदर कोई कमी का एहसास कभी नहीं होगा। आप देखिए कि आज अपने अंदर जब भी एक फीलिंग आता है कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, हम, आपको पता है, एक फोटोग्राफ फेसबुक के ऊपर या कोई सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके भी वो कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा लाइक्स पा करके। या फिर हेयर स्टाइल चेंज करके हम कोशिश करते हैं कि लोग हमें अलग तरीके से नोटिस करें। दोस्तों, मैं वो ब्रांड्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं वो हेयर स्टाइल चेंज करने के खिलाफ नहीं हूं, मगर अगर वो सारी चीजें आप एक्सपीरियंस के लिए करते हैं कि जिससे दुनिया का क्या फीडबैक मिल रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आप उससे डिटैच्ड है, लेकिन सिर्फ आप एक एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, इज ओके। लेकिन आप वो फोटोग्राफ इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उस बहाने ज्यादा लाइक्स मिल जाए, आपको कोई ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर ले, तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट है।
और वो अटैचमेंट आपको दो फीलिंग की ओर लेकर जा रहे हैं कि मैं इनफ नहीं हूं और मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, और आपकी लाइफ में हमेशा कोई मिसिंग फैक्टर रहेगा। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि जान लीजिए कि आप कौन है, आप अनंत है और आपकी जिंदगी में कोई कमियां नहीं है। अगर आप पहचान ले कि आप एक आध्यात्मिक जीव है, अगर आप एक जान ले कि आप एक चेतना है, आत्मा है, और वही आपकी सच्ची पहचान है, तो आपके जीवन में कोई कमियां कभी हो ही नहीं सकती है। और वो कमियों को पूरी करने के लिए आपको कभी भागना ही नहीं पड़ेगा। कभी आपके अंदर वो स्केर्सिटी मेंटालिटी नहीं आने वाला है जो भगवान ने अर्जुन को समझाया था। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, अब यहां पर इस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए तीन रास्ते हैं जो भगवत गीता में समझाए गए हैं, और वो तीन रास्ते हैं कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं आपके साथ दोस्तों कर्म योग शेयर करना चाहता हूं। अब कर्म योग से मैं इसलिए शुरू करना चाहता हूं जस्ट बिकॉज, क्योंकि कर्म योग जो है उसे हम कहते हैं द पाथ ऑफ एक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं हम सामने वाले को कुछ दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, राइट। अब जब मैं ये शेयर कर रहा हूं तो दोस्तों यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ज्यादातर लोगों के अंदर कर्म योग का डेफिनेशन ये है कि भाई हमें कुछ सैक्रिफाइस करना है, कुछ सामने वाले को देना है। यस, एक तरीके से तो सही है, बट यहां पर कर्म योग को मैं सही तरीके से आज आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों भगवत गीता में कर्म योग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ी समझ है। और अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इस समझ को खड़ा कर दिया ना, तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या आपने आज के वीडियो को लाइक किया है, अभी जो हम शेयर कर रहे हैं उस वीडियो को, या फिर क्या आपने शेयर बटन को हिट किया है, या फिर क्या आपने वॉच पार्टी ऑन किया है? कर दीजिए दोस्तों। देखिए, जब मैं हर दिन आपके साथ इतना वक्त निकाल करके ये सारा नॉलेज शेयर कर रहा हूं, तो इन रिटर्न, चाहे वो आप उसे फीस गिने, टिकट गिने, गुरु दक्षिणा गिने, जो भी आप कहना चाहे, वैसे मैं कोई गुरु नहीं हूं, मगर अगर आप कुछ पा रहे हैं तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन पॉजिटिव बातों को सीख सके। और अगर आप हमारी चैनल को फॉलो नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो कर दीजिए। वो बटन दबाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस बहाने आप हमारे कंटिन्यूअसली सारे एपिसोड्स को देख पाएंगे, क्योंकि अभी तो काफी सारे एपिसोड्स भगवत गीता के बाकी है। तो अब यहां पर पाथ ऑफ एक्शन, कर्म योग। दोस्तों, दो किस्म के कर्म है जो भगवान समझाते हैं कि हम कर सकते हैं। एक है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। अब सकाम कर्म का मतलब होता है कि जहां पर कामनाएं जुड़ी हुई है, मतलब कि जहां पर एक्सपेक्टेशन और इच्छाएं है, कि जहां पर जब भी कोई कार्य जब हम कर रहे हैं, कोई कर्म हम कर रहे हैं, तब हमारा फोकस ये है कि हमें अंत में ऐसा वाला रिजल्ट मिलना चाहिए। जब भी हमारा फोकस ये है कि हमें ऐसा वाला रिजल्ट मिलना चाहिए, तब दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन हमारे दुख का कारण बन सकता है। देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम रिजल्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में है। रिजल्ट हमें कौन सा मिलता है? हमने जैसी मेहनत की है वैसा हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसा मिल जाना चाहिए, मेरी जिंदगी में वैसा हो जाना चाहिए, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जब वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा अलग है और वैसा वाला रिजल्ट हमें ना मिले, तो वो हमारी जिंदगी में दुख का कारण खड़ा हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कि तो क्या किया जाए? दोस्तों, उसके लिए है निष्काम कर्म। आपको पता है, हर एक कार्य कर्म नहीं होता, लेकिन हर एक कर्म कार्य जरूर है। मतलब कि जो कार्य आप बिना कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं, बिना कोई आशा करते हैं, वो है निष्काम कर्म, जिसमें कोई कामनाएं जुड़ी हुई नहीं है। और जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो आप कर्म में बंधने वाले नहीं है। अब दोस्तों, ऐसा कार्य कैसे किया जाए? उसका सिंपल तरीका है, और वो है कहीं पर भी आपको दोस्तों एक्सपेक्टेशन को जोड़ना नहीं है। जो आपने श्लोक सभी ने सुना हुआ है, और जो सबसे कॉमन वाला श्लोक आप जानते हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि भगवान समझाते हैं कि भी कर्म करो मगर फल की इच्छा तुम मत रखो। अब आप कहेंगे सर इस तरह से तुम कैसे जी सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब भी हम कुछ भी करेंगे तो बिना वजह थोड़ी करेंगे। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हर एक चीजों में आप वजह जोड़ देते हैं तो आप वो कार्य को, उसका जो प्योरिटी है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यू नो आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसे पढ़ा लिखा कर सफल बनाने की आपकी पूरी कोशिश है। अब अगर आप उसके साथ एक्सपेक्टेशन जोड़ दें कि वो 18 साल का हो जाए, उसके बाद नौकरी करे, दो पैसा कमाए और हमारी देखभाल करे क्योंकि हमने उसको अभी तक काबिल बनाया, तो मुझे बताइए दोस्तों कि वो प्यार था या फिर एक सौदा था? सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को आपकी देखभाल नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपकी मदद ना करे, पैसा कमाकर घर लेकर ना आए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो आशा रख रहे हैं, तो प्यार कहाँ था? देखो, प्यार जो है वो बिना एक्सपेक्टेशन होता है, हमेशा वन वे होता है। लेकिन आपने 18 साल प्यार इसीलिए दिया, 18 साल ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि अल्टीमेटली वो बड़ा होकर के रिटर्न में आपको कुछ दे सके, तो वो प्यार नहीं था, वो तो एक बिजनेस डील था, एक सौदा था कि भाई हमने जो बीज डाला, रिटर्न में हमें 100 आम मिले और वो 100 आम से हम कमाए, तो वो तो दोस्तों बिजनेस डील ही तो हुआ। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि देखिए हर जगह एक्सपेक्टेशंस ना रखिए। आपको पता है, मैं जब हमारे परिवार में 15 साल की उम्र तक, जब तक मैं 15 साल का हुआ, काफी सुख था। 10 रूम के घर में मुझे बड़ा किया गया, डैड का बेहतरीन बिजनेस था। लेकिन उसके बाद काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, काफी तकलीफें आई और तब हमें किराए के घर में रहने को जाना पड़ा, फाइनेंशियली हम टूट गए। और तब जब मैं अपना करियर शुरू करने जा रहा हूं और मेरी 17 साल की उम्र है, आपको पता है दोस्तों, मेरे पिता, जब मैंने उनसे पूछा कि डैड मुझे जिंदगी में क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब कहते हैं कि तू हमारी चिंता मत कर, 2 वक्त का जो रोटी है, 2 वक्त का रोटी तो हम अपने लिए कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लेंगे। तुझे जो बनना है तू बन, तुझे तेरी जिंदगी में जो करना है तू कर, तू तेरे भविष्य में क्या बनना चाहता है, कहां पर पहुंचना चाहता है, तू डिसाइड कर, तू हमारी चिंता मत कर, हम अपनी जिंदगी तो कैसे भी मैनेज कर लेंगे। और ये तब कह रहे हैं जब हम किराए के मकान में हैं, ये तब वो कह रहे हैं जब हमारे ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा है। फ्रेंड्स, इस कहानी से मैं ये समझाना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक मुझे जो दिया था वो कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं दिया था कि अल्टीमेटली बड़ा होकर के मैं उनके लिए कुछ करूं। आपको पता है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है और मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर जो भी इन्वेस्ट किया, उसके बाद अगर वो कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई बहुत बुरी परिस्थिति में है, उसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं कि बेटा तुझे जो करना है कर, मतलब कि उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि तू इंजीनियर बन जा या डॉक्टर बन जा, और अल्टीमेटली वो सही रास्ते पर चलेगा तो तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो तू घर को संभाल पाएगा, हमें संभाल पाएगा, हमारी देखभाल कर पाएगा। ऐसा नहीं हुआ। मेरे पिता ने मेरे ऊपर एक ब्लाइंड खेला था। ब्लाइंड मतलब कि तुझे जो करना है कर। और जब मैंने ये कहा कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, ट्रेनर बनना चाहता हूँ, और सच कहूँ उन दिनों में, ये कहानी है दोस्तों आज से 16 साल पहले की, आज से 16 साल पहले इंडिया में ट्रेनर बन जाना, स्पीकर बन जाना, मोटिवेटर बन जाना, ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था कि जो कॉमनली लोग अपनाते थे, या फिर ये कहूँ दोस्तों कि जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने का रास्ता था। अभी लोगों को पता है कि उसमें सक्सेस मिलता है या दो पैसा अच्छा कमाने को है, बट उन दिनों में मुश्किल था। और तब हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने, समाज वालों ने मेरे पेरेंट्स से ये कहा था मेरे सामने, जो मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, कि भाई तुम अपने बेटे का करियर बर्बाद कर रहे हो, उसे इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ये क्या कर रहे हो। या फिर कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया था मेरे पिता को कि तुम कैसे जिंदगी जी रहे हो, अपने बेटे को इतनी कम उम्र पे काम पे लगा रहे हो और अपनी जिम्मेदारियों को उसके ऊपर डाल रहे हो और अपने बेटे के पैसों से खाने वाले हो। ऐसी बातें बहुत सुनी थी, बट तो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीडम दिया था।
मैं इस एग्जाम्पल से क्या कहना चाहता हूं कि आप कार्य करो, एक्सपेक्टेशन मत जोड़ दो, क्योंकि अगर आप उसमें एक्सपेक्टेशन जोड़ देंगे तो वो आपकी जिंदगी का दुख का कारण बन सकता है। फ्रेंड्स देखिए, आप जो है वो अपना बेस्ट दे सकते हैं पढ़ाई करते हुए, लेकिन फिर जब आप एग्जाम दे देते हैं उसके बाद क्या सोचने की जरूरत है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। उसका कारण है आपने जो मेहनत की है वो हो चुका है। अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। अब उसके बारे में चिंता करके, उसके बारे में सोच करके, जब तक रिजल्ट आए तब तक वो जो 1.5 महीने का वक्त है उसमें परेशान होकर के और अपनी नींद खराब करके क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। बताइए कमेंट में कि डज दिस मेक सेंस। क्योंकि आप सोचिए कि उसके बारे में चिंता कर करके क्या होगा। या फिर आज आप काफी सारे लोग हैं जो कोरोना के बाद अपने बिजनेस को लेकर के परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो परेशान होकर के कि फ्यूचर में क्या होगा, मार्केट खुलेगा या नहीं, वापस वो जो मंदा मार्केट है वो दूर होगा या नहीं, सोच करके क्या हो जाएगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है चिंता चिता समान है। और इस वजह से आज का सबसे मेजर लर्निंग जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है, कार्य करो, कर्म मत करो, मतलब कि एक्सपेक्टेशन मत जोड़ दो। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई सर, एक्सपेक्टेशन को छोड़कर हम कैसे काम करें, रिजल्ट्स पर फोकस किए बिना मेहनत कैसे करें। गोल सेट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या गोल पाने की इच्छा नहीं होगी? ये कैसे संभव है? मैं जानता हूं कि ये सवाल आपके दिमाग में है, और मैं आपको कल इसका रास्ता दूंगा। कल के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि ये कैसे संभव है, उसका एक अमेजिंग फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मगर फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सैटरडे संडे हमारा एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है बिजनेस मास्टर। आप में से अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, या फिर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त काम कर सकता है, कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना के बाद अपने बिजनेस को ऊपर कैसे उठाना, टीम कैसे बनाना, सेल्स कैसे एस्टेब्लिश करना, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कैसे करना, अपने फाइनेंसेस को सेट कैसे करना। और ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, एक टाइम पर हम लोग 9,000 की फीस पर लिया करते थे, और आज सिर्फ एक टोकन चार्ज में 2199 में इस प्रोग्राम को दिया जाता है, इंक्लूडिंग जीएसटी। और 3 महान कोचेस मिल करके ये प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो इस सैटरडे संडे को होगा। और शाम को 4 से 8 जूम के ऊपर, जो आप घर बैठे बैठे अपने पार्टनर, अपनी टीम के साथ अटेंड कर पाएंगे। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। मैंने बुकिंग डिटेल्स आपको दी है, जो नीचे लिंक है और फोन नंबर्स है, आप वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। बट इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम। सिर्फ इस टोकन चार्ज के अंदर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आप अपने बिजनेस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दे। और उसमें से एक आइडिया भी जब आप अपना लेते हैं, तब आपको पता ही होगा दोस्तों कि कितना बड़ा फायदा बिजनेस के अंदर मिल जाता है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल आवर सपोर्टर्स कि जिन्होंने हमें साथ दिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये सारे नाम दोस्तों कि जिनको हमें सपोर्ट मिल रहा है और ये प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो नीचे हमारी वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कल हम मिलेंगे और कर्म योग पर ज्यादा और बातें करेंगे। जय श्री कृष्ण।